मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज मैं बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दे की तरफ चल रही हूँ। वह है हनी ट्रैप। बहुत खूबसूरत हसीनाओं की मीठी मीठी रसीली चैटिंग, लड़का हो या लड़की, बस सभी के लिए एक लुभावनी बातें, और आपको ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां आप ना चाहते हुए भी उसमें कदम रख देते हैं, और नतीजा गिड़गिड़ाना, ब्लैकमेलिंग और मकर जाल में फंस जाना। इस मुद्दे पर ना कोई सैनिक बचा है और ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना गरीब और ना अमीर। इनके निशाने पर सभी वर्ग है। और तो और आईजीएल और बिजली के नाम पर भी यह सब चल रहा है। यह मकर जाल कहीं आपको तो नहीं डस रहा? इसलिए मैंने इस मुद्दे पर कुछ अनुभव पत्रकारिता और पॉलिटिशियन होने के नाते आपको साझा कर रही हूँ। आप भी अपने विचार मुझे साझा करें और बताएं, कहीं आप इस चंगुल में तो नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें इन नीली नीली आँखों में या स्मार्ट दुनिया में। कहीं कोई आपको अपने निशाने पर तो नहीं धर रहा। लीजिए सुनिए मेरे यह विचार। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रही हूँ। यह सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही गंभीर विषय भी। वह है, क्या आप कभी हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, या फिर आपने हनी ट्रैप की मीठी मीठी दिल को लुभा देने वाली उन बातों का आनंद लिया है, और आनंद लिया है तो उसका कितना रस चखा है। और अगर हाँ या नहीं, दोनों ही स्थिति में यह पोस्ट आप सभी के लिए, क्योंकि कोरोना काल से हनी ट्रैप की शुरुआत हुई। अगर आप देखें, सभी लोग खाली बैठे हुए थे, किसी के पास काम नहीं था, और जिनके दिमाग बहुत तेज चलते हैं, देखिए अलग अलग दिशा में चलता है हर व्यक्ति का दिमाग। तो किन लोगों ने इसकी शुरुआत की, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका आज मकर जाल हनी ट्रैप का बहुत देश विदेश दूर तक फैला हुआ है, और अभी इस पर चंगुल कसने में बहुत ही चैलेंज की स्थिति है। लेकिन हनी ट्रैप है क्या? क्योंकि हर आदमी तो नहीं जानता हनी ट्रैप क्या है। और अगर आप पुलिस वालों से पूछेंगे, या फिर जो इसका शिकार हो चुके हों उनसे पूछेंगे, या साइबर क्राइम में पूछेंगे, तो शायद बता पाएँ। लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए बस यही है, दो मीठी मीठी बातें कहीं से मिल जाए, कोई उसकी तारीफ़ कर दे तो कितना अच्छा लगता है। एक सामान्य आदमी जो घर की आर्थिक विकट स्थितियों से गुजर रहा होता है, किसी बच्चे की फ़ीस देनी है, शादी में किसी को देना है, बेटी की शादी करनी है, बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, व्यापार नहीं चल रहा, कोरोना की स्थितियों से अभी तक नहीं उभर पाए, या फिर कहिए कि आज के दौर में भी बहुत बड़ा चैलेंज है काम ना मिलने और मिलाने का। और घर में ऐसे में कलेश तो बढ़ता ही है। जब उनकी हम डिमांड नहीं पूरी कर पाते, तो उनकी अपनी डिमांड अपनी जगह है, और जो घर की स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, पति हो या पत्नी, जो भी घर चलाता है उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसे कोई ये पूछने वाला नहीं होता, अरे तुम्हारे क्या हाल हैं, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, या तुम्हारी पत्नी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में तो चार चांद लगे रहते हैं, अरे ये कपड़ा तुम पर बहुत फबता रहा है। ये चीज़ें आम लाइफ में सुनने के लिए व्यक्ति तरसता रह जाता है, और वो सोचता है मेरा क्या अस्तित्व है। और ऐसे में आपके पास एक रॉन्ग नंबर कॉल आ जाए, या व्हाट्सएप पर आपके पास एक मैसेज आ जाए, या आपके फेसबुक पर दो अच्छे कमेंट आ जाएं, इसकी शुरुआत कहीं ऐसे ही होती है। तमाम ऐसे एक्सपीरियंस पत्रकारिता में मुझसे लोगों ने साझा किए हैं, जो इसके चंगुल में फंसे हैं, और उन मीठी मीठी बातों का आनंद उन्होंने पूरी तरह से लिया, और जैसे ही उनकी
मीठी मीठी हनी ट्रैप की बातें शहद से भी ज़्यादा मीठी। जब वो थोड़ा सा उन्होंने उसमें गोता लगाया या लगाने के लिए कदम ही रखा, बस वो फंस गए, ठीक उस मकड़ी की तरह जो चिपचिपे पानी में गिर जाती है वो मीठा पानी चखने के लिए। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है कि आप फेसबुक पर हैं। मित्रों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप मुझसे अपने विचार साझा कीजिए कि कौन कौन इसमें फंसा है या फंसा हुआ है, या फिर किसी ने बताया ही नहीं, पूरी तरह से मुश्किल में आ फंसा, घर के पैसे लुटा बैठा, अपनी सुख शांति। कई लोग तो इसकी मौत के कगार में भी जा बैठे, आत्महत्या तक की नौबत आई। एक या दो नहीं, कई उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगी। तमाम खबरों में आए, बड़ी बड़ी न्यूज़ में आए। ना इससे गरीब बचा है मित्रों, ना अमीर, ना ही मंत्री बचे हैं और ना ही मंत्रियों के बेटे। ऐसी तमाम खबरें अखबार की सुर्खियों का हिस्सा बनी कि हनी ट्रैप ने उनको अपने चंगुल में लेने से नहीं बख्शा, और आज भी हनी ट्रैप बदस्तूर है। बस कभी कभी ये मीठी बातों से शुरू होता है, कितने स्मार्ट लगते हैं, और कभी यह तमाम आईजीएल में आपका अपडेट नहीं हुआ है, आपकी बिजली का बिल नहीं हुआ है। इसके एक नहीं 1000 उदाहरण मिलेंगे। आप कैसे हैं? व्यक्ति जो फंसाने वाला है वो आपके पर्सनैलिटी, आपकी ज़रूरत पर कहीं ना कहीं निगरानी रखे हुए है। आप किन मजबूरियों से गुजर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप दबंग पर्सनैलिटी हैं तो वो आपके सामने दबंग बनकर आएंगे, आपके मित्र बनकर। वो आपको फ़ोन करके बोल सकते हैं, यस मैं एडवर्ड बोल रहा हूँ, मैं स्टीफन बोल रहा हूँ, या आप तो बहुत सुंदर लगती हो, आई लव यू। आप सोचते हैं, एक झटका देते हैं, उफ ये क्या फालतू की बात बोल दी, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है। वो आपसे व्हाट्सएप पर बात करने लगते हैं। आप कहेंगे आप क्या करते हैं, पूछेंगे, आप जवाब चाहते हुए ना चाहते हुए भी दे देंगे। और वो चूँकि आपकी व्हाट्सएप पर वन म्यूचुअल फ्रेंड में मिल जाते हैं, उनके ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते। आप कभी भी देखना लिखा होगा वन म्यूचुअल फ्रेंड, क्योंकि वो ट्रैप करने का उनका एक हिस्सा है। जैसे ही आप कहीं फंसते हैं वो एकदम से आपको अनफ्रेंड कर देंगे और फिर किसी दूसरे को पहले से ही बना चुके होंगे। वन में ही वो आपको फंसाते चले जाते हैं, और ऐसे उन्होंने पता नहीं कितने लड़के लड़कियां, आदमी पुरुष, कोई उम्र की सीमा नहीं, फंसा रहे होते हैं। तो आपसे कहेंगे, अगर आप पुरुष हैं आप क्या करते हैं, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। अरे आप कैसे जानते हैं? बड़े पूछेंगे, क्योंकि उधर से लड़की बात कर रही है मीठी मीठी और उधर से कर रही है। अरे नहीं, मैं आपके बारे में बहुत जानता हूँ। फेसबुक पे आई वाज लुकिंग फॉर ए गुड फ्रेंड, आई वाज सर्चिंग फॉर ए गुड फ्रेंड। और आपको लगता है वाओ मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, लोग मेरे से प्रभावित भी होते हैं। या फिर ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं, नहीं बुद्धू बनना चाहते, आपका मन नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी आप उसको को रोकने के चक्कर में बात करने लगते हैं। आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, आप पत्रकार हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं। अरे मैं तो आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, या मैं आपकी पोस्ट देखती रहती हूँ, मैं सिंगल हूँ। सिंगल शब्द का ज़रूर यूज़ करेंगे वो। मैं विडोवर हूँ, या फिर गर्ल भी कहेगी आई एम लुकिंग फॉर ए गुड फ्रेंड। आपकी तरह से बोल्ड, आपकी तरह से स्मार्ट, क्या खूब पर्सनैलिटी है आपकी। ज़रा आपको देखूँ तो आप कैसे लग रहे हैं। शर्ट उतार कर दिखाइए ना प्लीज़। अच्छा आप किस तो कर दीजिए ना प्लीज़। और आपको लगता है जैसे आपको खजाना मिल गया। भारतीय संस्कृति में तो कोई दूर दूर तक 6 महीने लग जाएंगे आपको ये कहने में कि मैं आपको पसंद करता हूँ। हालांकि अब बोल्डनेस आई है और एक झटके में लोग बोल देते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी जो भारतीय संस्कृति से शराब हो रहे हैं शायद वो अपने मन की बात कह ही नहीं पाते। लेकिन इनका तो अपना व्यवसाय है। इन्होंने कुछ अच्छे शब्द हनी में लपेट कर रख लिए हैं। शब्द तो हनी हमारे यहाँ का है शहद, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है इसको? एक बड़ा मकड़ जाल साइबर क्राइम, जो सिर्फ यह एक जगह नहीं, यह पूरे इंडिया से लेकर एब्रॉड तक फैला हुआ है।
कौन किस में फंसा ये बात अलग है। और आप सोचेंगे कि कोई हमसे विदेश से एक युवती बात कर रही है, वो एक सुंदर सा फ़ोटो डालेंगे मिडीज़ में, ऑफ शोल्डर्स में, बिना कपड़ों के भी डालेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि वाह हमारी तो लॉटरी खुल गई, हमने तो ज़िंदगी में इतनी ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं है, या हमने तो इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा, हमारी उम्र तो कितनी हो गई, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, किसी ने आई लव यू नहीं बोला। और यह शब्द आपको इस कदर से खुश कर देता है आपके तन मन को कि आप अपने आप को कितना भी होशियार समझ रहे हों, फिर भी आप उन छोटी छोटी मीठी बातों में आना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। फिर वो थोड़ा सा सीरियस होते हैं आपके बारे में, आप क्या काम करती हैं, आप क्या काम करते हैं, आपने तो काफ़ी पैसा जोड़ लिया होगा, आपके बच्चे तो सेटल हो गए होंगे अगर आप बड़े हैं, आपने शादी नहीं की तो आप कैसे लड़के से शादी करना चाहती हैं। धीरे धीरे वह आपके इस तरह से किनारे से गंगा के बीच में जाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने समुंदर की गहराइयों में आपकी थाह ले लें। और जैसे ही आपके बारे में उन्होंने कुछ जाना, फिर वो आपको गिफ्ट देना चाहेंगे। और गिफ्ट किसे अच्छा नहीं लगता भाई, आप जेंट्स हैं, आपको कोई परफ्यूम दे देगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बेल्ट दे दें, आपको दे दें एक आईफोन, सबसे बड़ी बात तो आईफोन की ही करेंगे वो, सीधे आप कहेंगे कि आपको हैवी किस्म का मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मुझे प्लीज़ एड्रेस तो दीजिए। आप एड्रेस देने में कतराएंगे, नहीं देंगे, काफ़ी आप इधर उधर बचने की कोशिश करेंगे कि मेरा एड्रेस किसी पर ना चला जाए। लेकिन आगे वाला भी कम समझदार नहीं है, आपसे बातों बातों में फ़ोन रख देगा और फिर कहेगा ओ मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा था, ओ मैं तो स्विमिंग के लिए जा रही थी। फेसबुक से उठाकर कोई भी फ़ोटो आपके साथ में डाल देंगे। रेस्टोरेंट में गप्पियाने की आप देखेंगे, वाह क्या स्मार्ट लड़की है, बैठे हुए 10 टेबल पे चीज़ें रखी हुई हैं। फिर उसके बाद फ़ोन रख देंगे वो, फिर आपको करेंगे जब आप फ्री होंगे, वो फिर से फ़ोन करेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि समय क्या हुआ है, वो आगे वाले का समय देखते हैं, ये हमें कितना समय दे सकते हैं, रात के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह के 5 बजे। वो अपना टाइम ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो विदेश में बैठे हुए हैं। वो आपको दिन में बातें करने से कतराएंगे, वो सोचेंगे कि दिन में उनको भी अपना रेस्ट लेना है अपने घर परिवार में, रात को उनका ये कमाई का धंधा चल रहा है मीठी मीठी बातों में लेकर। तो मैं कह रही थी बात गिफ्ट की, फिर वो आपको लगेगा कि वाओ एक आईफोन आ जाएगा, क्या बुराई है, हमारे पास तो टूटा फूटा है, मात्र 18-20 हज़ार का है, या हमारे पास तो 50 हज़ार का ही है, जो भी आपकी सोच है। चलिए एड्रेस दे देते हैं। आपने एड्रेस दिया और फिर वो कहेंगे अरे हम तो मॉल में हैं, आपको कौन सा पसंद है, आपको 2-4 पिक्स भेजेंगे और आप पसंद कर लेंगे। मैं तो आपके लिए अपने लिए जूता ख़रीद रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊँ, आप सब कुछ आई नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाइए, नहीं मैं आपके लिए अभी कुछ भेजता हूँ, मैं आपके लिए एक डायमंड हार भेज दूँ। वाह, ज़िंदगी में डायमंड देखा नहीं, सुना नहीं, और आप खुश हो गए ना, और आप भी खुश हो गए क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए परफ्यूम भेज रही है विदेशी, और पता चला कि वो यहीं पर इंडिया के किसी कोने से बैठ करके कॉल सेंटर से या फिर किसी मक्कड़ जाल से साइबर क्राइम के ये फ़ोन किए जा रहे हैं, और वो हंस रहे हैं आपकी बातों पर। आप उनको देखना चाहते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट कभी बात नहीं करेंगे, आपसे वीडियो पर कहेंगे शर्ट उतारिए, पैंट उतारिए, आप बहुत अच्छी लगती हैं, ऊपर का हिस्सा दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, और फिर आप ना करते हुए भी उनके प्यार में, यानी कि उनकी मीठी मीठी बातों में, उनकी हनी जैसी बातों में आ ही जाते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है उनका अपना धंधा। वहाँ से फ़ोन आता है, मैं मुंबई एयरपोर्ट से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, आपका एक पार्सल आया हुआ है, आप इसमें इतना पैसा लगेगा, आपका एयरपोर्ट फ़ीस, और नई तरह की वो बातें बताएंगे।
कि आपने इसमें इतना पेमेंट करना है। आप सोचेंगे 50,000 पेमेंट करना है, इसमें माल तो 4 लाख का होगा। और वो यह भी कह चुके होंगे आपको, हम आपको स्कूल खुलवा देंगे, हम आपके बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए 1,000 करोड़ लगा देंगे। इतनी चीज़ें जब आपको ललचा चुकी हैं, ना चाहते हुए भी, मैं कह रही हूँ ना चाहते हुए भी, तो फिर आपको जब आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो, अरे तुम क्या इतने दिनों से घास छील रहे थे, उनके एक हैरस वर्ड शुरू हो जाएंगे, तुमने अभी तक ज़िंदगी में किया ही क्या है, हम तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे कि पार्सल छुड़ाने के लिए चलिए इधर उधर से उधार मांग कर, या अपनी बीवी का हार बेचकर, या आप अपने पति के दिए हुए बच्चे की फ़ीस के पैसे देकर सोचेंगे कि मैं कुछ बड़ा जुटा लेती हूँ या जुटा लेता हूँ। बस जैसे ही आपने एक छोटा से लालच में फंसे, यानी यही होता है लॉलीपॉप। आप बच्चे को कहते हैं बच्चा लॉलीपॉप में फंस गया, लेकिन आप भी फंस जाते हैं इस हनी ट्रैप में। वहाँ से जब आप फ़ोन रखते हैं तो आपके पास फ़ोन बजता है, आप फ़ोन नहीं रखना। आपने फ़ोन रखा तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। आपने जो मीठी मीठी बातों में आपको याद आता है कि आपने जो शर्ट उतारा था, आपने जो उनकी बैठी बातों में अपने अंग जाने अनजाने ही उन्हें दिखा दिए थे, तो अब वो उसको आप ब्लैकमेल पर उतर आते हैं। और अब याद हो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही एक बेटी ने अपनी बेटी को, अपने पिता को, और वो भी काफ़ी उम्र के, आत्महत्या करने से बचाया, क्योंकि वो भी इस तरीके की मीठी बातों में फंस गए थे। इसके लिए उम्र का कोई नाता नहीं है, आप बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, क्योंकि आप पर कोई निगरानी रख रहा है। तो वो आपको मजबूर कर देंगे घर से चोरी के लिए, उधार मांगने के लिए, या फिर आत्महत्या के लिए, और कहेंगे वीडियो वायरल। भारतीय एक नारी, पुरुष, लड़का, लड़की, यही तो आपका कमाई है। जैसे ही आपको वीडियो वायरल की धौंस दी जाती है, आप फंस जाते हैं उस गंदगी में, और वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होता। लेकिन कुछ लोग समझदार हैं, वो कहते हैं कि अपना नंबर दे, आप भी अपने तेवर बदल सकते हैं, मैं पैसे डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, और मैं तेरा फ़ोन ट्रैप करा देता हूँ। वो डरेंगे नहीं ट्रैप करने से, क्योंकि उनका तंत्र भी बहुत मजबूत है, उनकी भी बहुत पहुँच है। वो अभी ऐसा बिजनेस कोई यूँ ही नहीं कर रहे, कोशिश करेंगे आपको डराने की, लेकिन आप साइबर क्राइम का हेल्प ले सकते हैं। साइबर क्राइम की हेल्प भी नहीं ले जाना चाहते तो आप अपने घर वालों को इनोसेंटली बता सकते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। और ऐसा कई पुलिस वालों ने बचाया है, साइबर क्राइम ने बचाया है। ऐसा नहीं है, जब सर पर आती है तो काम करना ही पड़ता है। सरकार में भी इसमें बहुत टाइट हुई, तमाम जगह जगह साइबर क्राइम खोले गए जब ये समस्याएं बढ़ी। और कई बार तो यही होता है कि आप साइबर क्राइम का सहारा नहीं लेना पड़ते, क्योंकि आपको लगता है हम एक्सपोज हो जाएंगे, हम इनोसेंट फंसे थे, गलती हमारी ही। हाँ, गलती तो हमारी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर गलती हो गई तो क्या हम एक और गलती करें? क्या हम एक और करें? क्या हम अपने परिवार को तबाह कर दें? नहीं, आपको स्ट्रांग रहना है। ये साइबर क्राइम है तो आप भी भारत के एक समझदार नागरिक हैं। आपका इस पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं, आपके मानव अधिकार, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और आपको जिन बातों ने ट्रैप किया है, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कहीं ना कहीं हमारा तंत्र भी कमज़ोर हुआ है कि हम उन पर शिकंजा नहीं कस पा रहे। हमें इन्हें इग्नोर करेंगे या हम इन्हें छुपाएंगे तो ये समस्याएं बढ़ती ही जानी हैं। हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। अपना मित्र का सहारा लीजिए, अपने भाई का सहारा लीजिए, अपने पति का सहारा लीजिए, अपनी पत्नी का सहारा लीजिए, लेकिन कभी भी गलत मत फंसिए, क्योंकि यह ट्रैप, हनी ट्रैप, जिसका नाम तो हनी है, लेकिन ट्रैप है मक्कड़ जाल, जो खून चूस कर ही दम लेता है। लेकिन आप मकड़ी नहीं, आप मक्कड़ भी नहीं, आप एक
व्यक्तित्व हैं, जो गलती से मीठी बातों में फंस तो सकता है, इनोसेंट हैं क्योंकि आप, तो आपको निकलना भी होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मजबूरी आपको मरने से तो बेहतर है ना, आत्महत्या से तो बेहतर है ना, आपके बच्चों की फ़ीस खराब हो जाए उससे तो बेहतर है ना कि आप जंग लड़ें। जंग सिर्फ युद्ध में ही नहीं लड़ी जाती, हर हमारी ज़िंदगी का कोना एक जंग है। जब हम खाना खाने के लिए एक जंग लड़ते हैं रसोई में, तो हम कमाई के लिए भी जंग लड़ते हैं। हम बॉस की भी 10 बातें सुनते हैं, मीठी खट्टी, लेकिन क्या हम हथियार डालते हैं? नहीं ना। इसलिए बहुत सारे उदाहरण की बात कर रही थी मैंने नोएडा का उदाहरण आपको बताया, तो कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि किसी मंत्री के बेटे तक को फ़ोन करके ट्रैप करने की कोशिश की गई, उनके खाते हैक करने के लिए कोशिश किए गए। आजकल किसी का मोबाइल नंबर लेना, फेसबुक लेना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आप कहीं मॉल पर ख़रीदते हैं सामान, आप बैंक से कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, आप IGL लेते हैं, आपने कोई सामान ख़रीदा, आपने किसी ऑटो वालों को पेमेंट किया, आपका डाटा कहीं ना कहीं चला जाता है। और यह डाटा जो देता है उसे भी नहीं मालूम कब कहाँ बिक गया, और साइबर क्राइम उस डाटा को ख़रीद लेता है और फिर उसका पूरा चिट्ठा देखकर फिर उसी ढंग से इस्तेमाल करता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने अनपढ़ हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप अफसर हैं, आप कंपनी के मालिक हैं, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो भी वो बड़े प्यार से बोलेंगे कि अरे तुम्हारे भाई के पास पैसे, डॉक्टर को पैसे देने हैं और 10,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप सोचिए, वहाँ तो वो मीठी मीठी बातों में नहीं फंसा, क्योंकि यहाँ मुश्किल है। वो समझते हैं हमारा रिश्तेदार है, हम ट्रांसफ़र कर दें, तो वो पहले देखने के लिए आपका खाता कहेगा पहले मेरा रिचार्ज करा दो, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, यहाँ से शुरुआत करेगा। और फिर वह यह नहीं देखेगा हॉस्पिटल से डाटा बिक गया, कहीं ना कहीं से डाटा बिक गया, आपको पता भी नहीं चलता। आप किसी व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, वहाँ से बिक गया, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ से डाटा उन्होंने ले लिया। डाटा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है आपको कितना सतर्क रहना है। हमारे पास एक मैसेज आता है, मेरे स्वयं के पास आया कि आपने IGL अपडेट नहीं किया। पत्रकार हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, नॉलेज है, लेकिन आप आराम से फ़ोन, कितने फ़ोन नहीं उठाएंगे, एक आ रहा, दो आ रहा, हम सोचते हैं हमारे लिए कोई परिचित कर रहा होगा, है, तो फिर वो कहते हैं कि आपने मोबाइल, नहीं हमने तो अपडेट किया, हम तो सेल्फ बिलिंग करते हैं। अचानक दिमाग की घंटी बजती है, अरे ये तो आजकल बात करते करते भी ट्रैप कर लेते हैं। और मैं फटाफट से बेटी के इशारे पर उस फ़ोन को कट कर देती हूँ। फिर दूसरा भी ऐसा ही मैसेज आता है, आपने बिजली अपडेट नहीं की है, आपका 2 महीने का बिल नहीं आया है। सब कुछ नकली और फ्रॉड की ज़िंदगी की तरफ ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो ट्रैप करने के 1000 तरीके हैं। छोटी सी बेटी है, घर में रहे, और आप कहीं 1 घंटे के लिए गए हैं, उसके पास फ़ोन आ जाता है, लोग वॉच रखते हैं। साइबर क्राइम का वॉच आजकल लोकेशन से लेकर सब कुछ पता करता है। कहते हैं भाई का तुम्हारा बलात्कार में फंस गया है या एक्सीडेंट में हो गया है, फ़ोन मत रखना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और वह ग्रुप पे जानकारी, उसकी माँ उससे फटाफट आ जाती है और फ़ोन रखवाती है, और बच्ची रोने जैसी हो रही होती है। ये हमारे ग्रुप पे कुछ ही दिन पहले ऐसा मैसेज आया था। इस तरीके के तमाम लोग शेयर करते हैं। एक बार हमने एक मित्र से पूछा ये हनी ट्रैप क्या है, क्या आप जानते हैं क्या, नॉलेज लेने के लिए। उसने कहा हाँ मैं भी फंस गया था। और बड़ी मीठी मीठी बात करी, यार क्या बताएं आपको, इतनी मीठी बात, इतनी मस्त लड़की। अरे लड़की, मतलब मुझे भी लगा कि भाई हाँ उसकी लॉटरी खुल गई होगी, लेकिन वह वीडियो से किसी भी विदेशी लड़की की फ़ोटो दिखाकर वीडियो और उसमें टेप करे हुए उसको दिखाती या दिखाता, जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि वह फंसा। और उसने कहा कि मैं किस तरह से उससे निकल पाया। तो उन्होंने शेयर किए, बहुत लोगों ने शेयर किए कि इस तरीके से। तो आप भी शेयर करने से या अपनी समस्या उजागर करने से डरे नहीं, बस ये सोचें कैसे सतर्क रहना है।
आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके स्कूल पर, कहीं से भी डाटा चोरी हो जाता है और फिर वह इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल कोई भी अननोन नंबर उठाते हुए हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी डरता है। ट्रू कॉलर लगाने के बावजूद भी उसे यह रहता है कि किसी ने नकली आईडी बना ली होगी। बैंक की आईडी बन रही हैं, आईजीएल की बन रही हैं, बिजली की बन रही हैं। आप कितना सतर्क रहें, लेकिन फिर भी ध्यान रहें, सुरक्षित रहें। यही विनती है, कभी डरे नहीं, क्योंकि आपके साथ समाज पूरा खड़ा हुआ है। क्योंकि साइबर क्राइम किसी एक के साथ नहीं, छोटे उम्र के साथ नहीं, बड़े के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है या हो रहा है। इसलिए आप कभी मत डरिए, कभी यह मत सोचिए कि हमारे वस्त्र निकालते हुए देख लिया होगा, आपको नहाते हुए देख लिया होगा, आपसे मिन्नतें की होंगी देख लिया होगा, आपको घर वाले क्या कहेंगे। नहीं, वो आपके घर वाले हैं, वो आपके देश वाले हैं, आपकी कद्र करते हैं। 4 लोग बातें कहेंगे ज़रूर, लेकिन आपकी कद्र करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, बच्चों को भी सतर्क करिए, जाने अनजाने उन्हें बताइए किस किस तरह के साइबर क्राइम से आप कैसे बच सकते हैं। फिर भी कोई ज़रूरत हो तो साइबर क्राइम की हेल्प भी ले सकते हैं। और आजकल तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी इस पर संगोष्ठी करती हैं साइबर क्राइम पर, इसलिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ईश्वर करे कोई भी इस ट्रैप में ना फंसे और मीठी मीठी बातों के झांसे में ना आए। कड़वी बातें सुने वो ज़्यादा बेहतर है। अपने लोगों की बुरी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो आपका ध्यान रखते हैं, और जो ध्यान रखता है वही तो कड़वी बातें सुनाता है। परिवार आपका है, राष्ट्र आपका है, हम भी आपके हैं। फिर से कहूँगी, हनी ट्रैप नो नो। अगर यह आपको पोस्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल देखते रहिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए।